हेलो फ्रेंड्स, मोस्टली हर माइथोलॉजी में ग्रिम रिपर्स का रोल प्ले करते हुए हमने मेल कैरेक्टर्स को ही देखा है, पर नॉर्स माइथोलॉजी में ये रोल ब्यूटीफुल मेडिन्स प्ले करती थी जिन्हें वेल्किरीज के नाम से जाना जाता था। आज हम इन्हीं ग्रिम रिपर्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल्क्रीज नॉर्स माइथोलॉजी की फीमेल ह्यूमंस या फीमेल यॉटनर है जिन्हें ओडिन के द्वारा चुना गया है और ग्रीम रिपर्स के नाम से जाना जाता है। इन ब्यूटीफुल मेडिन्स का काम था बैटलफील्ड में मरने वाले ब्रेव फॉलन वॉरियर्स को सिलेक्ट करना और उसके बाद द नॉर्स वॉरियर्स पैराडाइज वल्हला तक पहुंचाना। ये मेडिन्स न सिर्फ फॉलन वॉरियर्स को वल्हला तक पहुंचाती थी बल्कि यहाँ पहुंचने पर उन्हें ड्रिंक्स और फूड भी सर्व करती थी। वेल्क्रीज का नाम 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें वेल का मतलब है डेड बॉडी ऑन अ बैटलफील्ड और क्रीज या कायरजा का मतलब है चूजर, यानी वेल्क्रीज के नाम का मतलब है चूजर ऑफ द स्लेन, मरे हुए को चुनने वाली। वेल्क्रीज को यूजुअली व्हाइट विंग हॉर्सेस पर सवार हुए हेलमेट्स और स्पीयर्स के साथ दिखाया जाता है जो सिर्फ यंग और ब्यूटीफुल ही नहीं थी बल्कि ब्रेव और स्ट्रॉन्ग भी थी। ये नॉर्स गॉड ओडिन की फीमेल सर्वेंट्स थी जो फॉलन वॉरियर को बैटलफील्ड से लाने के साथ साथ मैसेंजर का भी काम करती थी। ये जहाँ भी जाती थी इनका आर्मर अपनी लाइट से स्काई को भर देता था, जिन्हें बाद में ओरेरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना गया। द नॉर्स गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी फ्रेया को इन वेल्क्रीज का हेड माना जाता था जिन्हें डोमेन ऑफ वॉर में रहने का कर्ज दिया गया था। वेल्क्रीज का जिक्र 13th सेंचुरी से ही नॉर्स माइथोलॉजी के पोएटिक एडा, नॉर्स टेल्स और सागास से मिलता है जो उनकी एग्जिस्टेंस का एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें इन्हें सिर्फ चूजर ऑफ द स्लेन ही नहीं बल्कि मरने वालों की फेट डिसाइड करने वाली की तरह देखा जाता था जो अपने मलेशियस मैजिक से किसी को भी ओडिन के कहने पर डेथ या लाइफ दे सकती थी। एक तरह से देखा जाए तो ये चूजर ऑफ द स्लेन ही नहीं बल्कि डिसाइडर ऑफ द फेट भी थी। इन ग्रिम रिपर्स को कई बार नॉर्स माइथोलॉजी की नॉन से भी जोड़ा जाता था जो लोगों के फेट को कंट्रोल करने का काम करती थी, जस्ट लाइक सिस्टर ऑफ फेट। वेल्क्रीज के इस रोल का जिक्र एंजल सागास की एक पोइम से मिलता है जहाँ 12 वेल्क्रीज को बैटल ऑफ क्लोनटार्फ में वॉरियर्स की ट्रेजिक फेट को बुनते हुए दिखाया जाता है जो ओमनियस डिलाइट के साथ आंतड़ियों को धागे की तरह, कटे हुए सिर को वजन के लिए और तलवार और तीरों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हुए थ्रेड ऑफ लाइफ को बुनती थी। नॉर्स माइथोलॉजी में ग्रिम रिपर्स के रोल में किसी भी मेल फिगर को नहीं देखा जाता है। ये रोल स्पेशली इन ब्यूटीफुल फीमेल मेडिन्स को ही असाइन था। जब भी रियल्म ऑफ मिडगार्ड में बैटल होती थी ओडिन बैटल को देखने के लिए वेल्क्रीज को भेज देता था। ओडिन उन्हें हमेशा 3, 6, 9 यानी ऑड नंबर्स में भेजता था जो व्हाइट विंग हॉर्सेस पर सवार हुए बैटलफील्ड के ऊपर घूमती रहती थी। जैसे ही बैटल खत्म हो जाती थी वेल्क्रीज ब्रेव वॉरियर को सिलेक्ट करके एसगार्ड ले जाती थी जब गॉडेस फ्रिया हाफ वॉरियर्स को अपने साथ अपने फील्ड फोकवेंगर में ले जाती थी और बाकी के वॉरियर्स वेल्क्रीज के साथ वल्हला चले जाते थे। ओडिन ने इन वेल्क्रीज को रियल्म ऑफ मिडगार्ड यानी लैंड्स ऑफ ह्यूमन में जाने की परमिशन दी हुई थी जहाँ ये ब्यूटीफुल व्हाइट स्वॉन में बदल कर तब तक रह सकती थी जब तक कि इनका मन करे, पर अगर कोई इन्हें इनके वेल्क्रीज वाले अवतार में देख लेता था तो ये हमेशा के लिए मॉर्टल हो जाती थी और कभी वापस वल्हला नहीं पहुंच पाती थी। इन ब्यूटीफुल मेडिन्स को सिर्फ ग्रिम रिपर्स ही नहीं बल्कि स्वॉर्ड गर्ल्स, स्पीयर मेडिन्स और गॉडेस ऑफ स्पीयर स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था। वेल्क्रीज के बढ़ते हुए रोल के कारण वेल्क्रीज डार्क डेथ डीमन से ग्लिमिंग फिगर्स में चेंज हो गई जिन्हें बाद में फेमिनिन ब्यूटी के साथ मैस्कुलिन स्ट्रेंथ के सिंबल की तरह देखा जाने लगा। 13th सेंचुरी से ही इन वॉरियर डेटीज ने वल्हला में इन वॉरियर्स को लाने के अलावा इनके साथ लव अफेयर्स और मैरिज जैसे रिलेशन भी बनाए। अपने रिस्पॉन्सिबल और सर्विंग नेचर के कारण भले ही वेल्क्रीज ओडिन्स की भरोसेमंद थी पर गलती करने पर इन्हें भी सजा मिलती थी, जैसे कि एक बार सिगर्ड नाम की वेल्करी को गलत इंसान को मौत के घाट उतारने पर ओडिन ने स्लीपिंग पोशन दे दिया ताकि वो उस गलती की भरपाई कर सके। तो दोस्तों ये थी वेल्क्रीज द ग्रिम रिपर्स ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी जिनके बिना वल्हला अधूरा था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।